नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो लोग आज कह रहे हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं और जो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाने वाले एल के आडवाणी थे जब मनमोहन सिंह की सरकार जीती थी और 2004 में ईवीएम आया था। उसके बाद जीएल नरसिम्हा, जो कि राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, उन्होंने भी ईवीएम के पर किताब लिख डाली थी। यही नहीं, एक तो वीडियो भी मार्केट में तैर रहा है किस तरह से नकवी ने चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर आरोप लगाए थे। तो ये मत कहिए कि ईवीएम ठीक है, दूध का धुला है, गड़बड़ी नहीं होती है। फर्क इतना है कि सत्ता में कौन लोग बैठे हैं। अगर मायावती, अखिलेश बैठे हैं, मनमोहन सिंह बैठे हैं, तो वो गड़बड़ी नहीं करेंगे, लेकिन वो कौन लोग हैं जो गड़बड़ी करते हैं, इसका अंदाजा आपको है और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और अभी गड़बड़ी का आरोप अब सिर्फ विपक्ष नहीं लगा रहा है, सत्ता पक्ष से आया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। वो बीजेपी के सबसे बड़े पिछड़ा चेहरा थे। पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ था, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री के दावेदार थे। मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ जी। इस बार एक तीर से दो निशाना हो गया। केशव प्रसाद मौर्य को मझधार में छोड़ दिया गया। वो चुनाव हार गए हैं और कांटा भी खत्म हो गया योगी जी का। वो एक छत्र राज करेंगे। पिछड़ा का नेता कोई बच नहीं गया है। शेड्यूल कास्ट से सिर्फ एक बेबी रानी मौर्य है और निषाद समाज जो गठबंधन में, हो सकता है कि उसके पाले में डिप्टी सीएम जाए। तो दूसरी बात बड़ी बता रहा हूं, जो ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि हम लोग झूठे बात कर रहे हैं। दुनिया ने देखा है सोशल मीडिया पर किस तरह से ईवीएम पकड़े गए हैं। लोग पैदल लेके जा रहे थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कई अधिकारियों ने मुझे बताया है कि किस तरह से 10 मार्च को जो काउंटिंग हुई है, वहां 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च के ईवीएम डेट पर खुल रहे थे। 90% बैटरियां चार्ज थी। अब ये मत कहे कि 100% गड़बड़ी कर लीजिए। 403 सीट कोई नहीं जीतेगा। कोई, आप जब पापा के पैकेट से पैसा निकालते हैं ना, तो अगर 10 नोट है तो एक छोटा वाला नोट निकालते हैं। तो भाजपा नेता केशव मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य का आरोप है कि मतदान के बाद जितने वोट नोट कराए गए थे, मतगणना के बाद उससे अधिक वोट निकले। फिर भी आप चुनावी धांधली की जगह भाजपा की जीत के पीछे हिंदुत्व मान सकते हैं। तो ये बड़ा आरोप है, बड़ी गड़बड़ी है, जिसको मैं बता रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा था, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन इस देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो डेमोक्रेटिक लोग हैं और वो हर फैसले का सर आंखों पर रखते हैं और सम्मान करते हैं। अंतिम गिनती तक उत्तर प्रदेश में भाजपा को 225 सीटें मिली। RLD 500 से कम वोटों से 22 सीटें हार गई हैं। सपा 1000 से कम सीटों से 44 सीटें हारी हैं। 255 - 66 189 का आंकड़ा है। लेकिन जीत होती है, चाहे कुछ भी हो, जब तक ईवीएम का इस्तेमाल करके फैसला चोरी का नहीं हो। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के साथ सचमुच छेड़छाड़ की गई है। विनोद चंद की यह पोस्ट है जिसको मैं बता रहा था। तो लगातार मैं कह रहा हूं, देखिए ये बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी और ये कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। वहीं मायावती जी की एक आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। इसी को लेकर सत्येंद्र सत्यार्थी ने उन पर एक तंज किया और उसने पूछा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ये नहीं बताया कि ब्राह्मण समाज ने वोट क्यों नहीं दिया, जबकि सबसे ज्यादा बीएसपी का जोर सर्वजन पर था और ब्राह्मण समाज की प्रबुद्ध रैलियां की गई थी। सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई थी। तो मायावती जी ने कहा कि मुस्लिम गुमराह होकर सपा में गया, ये सच है, पर यह नहीं कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन के नायक, सर्वजन हिताय के जनक, हेलीकॉप्टर परिवार के अगुआ का समाज कहां गया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सत्येंद्र सत्यार्थी ने लिखा है, काफी नाराज है। एक और डेटा सुनिए, 15 करोड़ वोटर्स में से केवल 8.35 करोड़ ने मत दिया। भाजपा ने 3.78 करोड़ 41% वोट पाकर जीत दर्ज की। दूसरे सबसे बड़े दल सपा को 2.93 करोड़ मत मिले। बाकी सब सस्ते में निपट गए। बसपा को 1.17 करोड़, रालोद को 26.28 लाख और कांग्रेस को 21.3 लाख वोट मिले हैं। तो समझिए कि कौन सा वोट कहा गया है। ये टीवी अखबार जानबूझकर बता रहा है। मैं कह रहा हूं, बहुजनों ने ज्यादातर वोट जो है वो बहुजन लीडरशिप को दिया है और ये सब कुछ आंकड़ा सामने है। और ये देखिए, बीएसपी ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो एसपी के उम्मीदवार की ही जाति के थे। इनमें 91 मुस्लिम बहुल, 15 यादव बहुत सीटें थी। इन 122 में 68 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती। क्या इसका मतलब यह है कि मायावती ने बीएसपी के जीतने से ज्यादा जोर बीजेपी को जिताने में लगाया? इस तरह के पंडित जी लोग लड़ाने की लगातार कोशिश हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हर राजनीतिक दल को अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव के बाद विश्लेषण करने का,
लेकिन एक बात तो तय है कि इस देश में अब ईवीएम की विश्वसनीयता नहीं है, कोई भरोसा नहीं करता है। और भले प्रधानमंत्री मोदी योगी जी चुनाव जीतते जाएं, उनकी मुझे हजारों ऐसे कॉल आ रहे हैं जो आम आदमी है उसको लग रहा है कि गड़बड़ी हो रही है, और जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनसे बात कीजिएगा तो उनको लगता है कि गड़बड़ी हो रही है। और अब तो केशव प्रसाद मौर्य के बेटे ने सवाल उठा दिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है और ईवीएम पर अब किसी को विश्वास नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि आप ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये संसद से ही खत्म होगा, क्योंकि संसद के जरिए ही ईवीएम लाया गया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।